देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उसके बाद कहीं न कहीं बिहार की भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि बिहार में भी इसी साल चुनाव होना है। हमारे साथ जदयू एमएलसी खालिद अनवर जी हैं, तेजस्वी यादव लेकिन अभी भी कह रहे हैं जो बिहार में जो है कुछ नहीं चलने वाला है। दिल्ली की बातें कुछ और थी, केजरीवाल से लड़ाई था, लेकिन बिहार की जनता उब चुकी है नीतीश कुमार से खासकर। देखिए, दिल्ली हो या कोई भी स्टेट हो, जनता क्या चाहती है? विकास चाहती है, झूठे वादे नहीं चाहती है। नीतीश कुमार की खूबसूरती यह है कि वो वादे नहीं करते, वो काम करके पूरा करते हैं, काम करके दिखाते हैं। और पिछले 19 वर्षों में उन्होंने काम करके दिखाया है। तेजस्वी यादव जी को जब भी मौका मिला उन्होंने पब्लिक को धोखा दिया और परिवार की समस्याओं में ज्यादा उलझे रहे। तो लोगों ने दोनों को देखा है। ये यहाँ बिहार में मुझे लगता है कि 2025 का इलेक्शन परफॉर्मेंस के एतबार से राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बुरा इलेक्शन होने वाला है। और तेजस्वी यादव जी अपनी क्रेडिबिलिटी आवाम में, लोगों में खो चुके हैं। अच्छा, तो लेकिन मुख्यमंत्री जी की जब बात आती है तो ये कहा जाता है, आप भी सुने होंगे इस बयान को, कितनी बार कहा जाता है मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में, मुख्यमंत्री जी खुद से काम नहीं कर रहे हैं, डी के बॉस फलना चिलना, इस आप लोग इस पर कहाँ कुछ कर रहे, कुछ बोलते तो नहीं? देखिए, यही तेजस्वी यादव जी हैं जो आज से 7 बरस पहले कहते थे कि आरसीपी टैक्स चलता है वहाँ। तो उनका एक ट्रेंड है ये कि जो काम करने वाले लोग हों उनके ऊपर आरोप लगाओ और नीतीश कुमार को व्यक्तिगत हमले करो। लेकिन उन्होंने देख लिया कि इससे कोई होता जाता नहीं। तेजस्वी यादव जी के पास आज इशू नहीं है बताने के लिए कि हम क्या करेंगे। न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन है उनके पास, न एजुकेशन का है, न हेल्थ का है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए है, न नौजवानों के लिए, किसी के लिए। खाली 17 सालों में जो नहीं हुआ 17 महीना में कर दिए। देखिए, कहने से नहीं होता है। आपने 17 महीने में क्या किया और हम 19 साल से क्या कर रहे हैं लोग देख रहे हैं। और 17 महीने में जो कुछ किया, जितने करप्शन की, वो भी पब्लिक को पता है। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार एक विजनरी लीडर है और ये कहने की बात नहीं, किताबों की बात नहीं है, ये जमीन पे उतार करके नीतीश कुमार ने साबित किया है। एक कैपेबल लीडर है, एक सेकुलर लीडर है और एक ऐसे लीडर हैं जो 13 करोड़ बिहारियों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए त्याग किया है, तपस्या की है, कुर्बानियां दी हैं और बिहार को एक मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव जी के खाते में सिवाय करप्शन के कुछ नहीं है, न उनकी पार्टी के खाते में है। वो जितना चाहें व्यक्तिगत आरोप लगाएं हमारे नेता और बिहार के दिलों पर राज करने वाले नीतीश कुमार के ऊपर, वो सब उन्हीं को उल्टा पड़ने वाला है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नीतीश कुमार अचेत हैं, नीतीश कुमार ये हैं, नीतीश कुमार वो हैं, ये सब कह करके दरअसल वो अपनी क्रेडिबिलिटी और खराब कर रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार लगातार घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं और प्रगति यात्रा में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। ये फैसले ऐसे नहीं लिए जाते। तो ये सब सही नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी को व्यक्तिगत आरोप से, व्यक्तिगत लांछन से बचना चाहिए। राजनीति ये नहीं है। ये 2 महिलाओं का झगड़ा हो सकता है, लेकिन बिहार जो एक मैच्योर डेमोक्रेसी में यकीन रखता है बिहार के लोग, और एक लोकतंत्र की जननी जिस बिहार को कहा जाता है, अगर वहाँ व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे, किसी के स्वास्थ्य पे हमला करेंगे, किसी के कैरेक्टर पे हमला करेंगे, किसी के घर में झांकने की कोशिश करेंगे, तो जनता इसको माफ नहीं करेगी। अंतिम सवाल लेंगे। आप दिल्ली में आप लोगों ने भी लड़ा, आपने भी लड़ा, चिराग पासवान की पार्टी भी लड़े। आरजेडी जी का कहना है जो वोट कन्वर्ट बिहार में भी नहीं हो पाया। क्या लगता है दिल्ली में ऐसा हुआ है कि वोट कन्वर्ट नहीं हुआ है? हम लोग दिल्ली की 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारी पार्टी को एक सिंबल दिया गया था, एक बुरारी सीट दी गई थी और मेहनत किया सभी पार्टी ने, इंडिया के सभी दलों ने मिल करके मेहनत की वहां पर के। हम लोग तकरीबन 48 सीटें जीत करके आए हैं, एनडीए वहां जीत करके आई है। ये जनता जेडीयू के जो उम्मीदवार थे थोड़े से वोटों से रह गए तो भी जीत जाते। ये कहना सही नहीं है कि ये वोट कन्वर्ट हुआ, वो वोट कन्वर्ट नहीं हुआ।
दिल्ली की जनता चाहती थी कि केजरीवाल जी ने जो वादे किए, चूंकि केजरीवाल जी के पास ही बताने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने इतने वादे कर लिए थे पहले कि जनता उनके ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। और फ्री भी ज्यादा दिन चलता नहीं है कि भाई मुफ्त की रेवड़ी बांटते रहो, लोग वोट देते रहे। तो दिल्ली के लोगों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है और माननीय प्रधानमंत्री के वादे पे भरोसा किया है। बिहार में भी क्या लग रहा है, बिहार में भी एनडीए जोरदार तरीके से कम बैक करेगी? बिहार में एनडीए 220 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, इसमें किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो खालिद अनवर थे हमारे साथ, बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सोनू के साथ अंशु, पटना।